चलिए, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक टॉपिक का नाम जो है वो क्या, क्ले प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्ले प्रोडक्ट से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, इसे भी आज हम लोग कवर करेंगे। क्ले प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सिरेमिक मटेरियल। क्या भाई? सिरेमिक मटेरियल। क्ले प्रोडक्ट्स को और किस नाम से जानते हैं? सिरेमिक मटेरियल। हिंदी में भी इसको सिरेमिक ही बोला जाता है। ठीक है, सिरेमिक पदार्थ। ये क्या है? मृदा उत्पाद। मृदा उत्पाद को और किस नाम से जानते हैं? सिरेमिक मटेरियल। देखिए, अभी तक क्ले प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या देखते पढ़ते आए हैं? ब्रिक। ब्रिक क्या होता था भाई? ब्रिक क्ले से बना एक प्रोडक्ट है, जिसका यूज हम अपने सिविल इंजीनियरिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। कि किन किन यू काम में? जैसे दीवार हो गया, ठीक है, बाउंड्री वॉल हो गई, फर्श हो गया, इत्यादि कामों में हम उस ब्रिक का यूज करते थे। ठीक है, तो बट ब्रिक के अलावा भी आपके कई अन्य क्ले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर रूप से, कौन सा है? सुर्खी। सुर्खी भी आपका क्या है? एक क्ले प्रोडक्ट्स है। सुर्खी होता क्या है? सुर्खी को बनाया कैसे जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर जो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, ब्रिक बैलास्ट। ठीक है, ब्रिक बैलास्ट क्या है, इसका यूज क्या है, ये भी आज की क्लास में देखेंगे। ये भी एक क्ले प्रोडक्ट्स या सिरेमिक मटेरियल है। ठीक है भाई। फिर देखेंगे हम टाइल्स। जितनी भी टाइप की टाइल्स होती हैं, जैसे कि जनरल टाइल्स, कलर टाइल्स, ये दोनों टाइल्स जो होती हैं सामान्यतः, ये भी क्ले प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, उत्पादन प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, वो भी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे, कंट्री टाइल्स, जिसको कि खपरैल, जो विलेज या ग्रामीण एरिया में जो आज से कुछ वर्ष पहले आपको देखने को मिलते थे, अब शायद कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको हम बोलते हैं कंट्री टाइल्स या खपरैल, या इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, देसी टाइल्स। ठीक है, फिर जो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे वो है इलाहाबादी टाइल्स। क्या? इलाहाबादी टाइल्स। इलाहाबादी टाइल। इलाहाबादी टाइल। ठीक है, फिर हम लोग जो देखेंगे मैंगलोर टाइल्स। क्या भाई? मैंगलोर टाइल्स देखेंगे। ठीक, चलिए फिर हम लोग देखेंगे फ्लोर टाइल्स आज के ही क्लास में, फिर देखेंगे वॉल टाइल्स। फाइनली इस तरीके से इतने क्ले प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ और भी क्ले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्या है भाई? टेराकोटा। टेराकोटा। ठीक है, इसे भी आज के ही क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या? स्टोनवेयर। स्टोनवेयर। फिर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या? अर्थनवेयर। अर्थनवेयर। और साथ ही में फिर क्या देखेंगे हम लोग? ग्लेजिंग। कांचन जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं कांचन। कि भाई जो भी क्ले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके सतह पर ग्लेजिंग की जाती है। ग्लेजिंग भी कई टाइप्स की होती है, वो भी हम डिटेल में जब ग्लेजिंग पे बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि सुर्खी क्या है। सुर्खी से पहले ये ड्रेन टाइल्स के बारे में देख लीजिए। ड्रेन टाइल्स जनरली क्या है भाई? ड्रेन टाइल्स जो स्टोन वेयर होता है, ठीक है, स्टोन वेयर के बारे में आगे बात करेंगे। तो ड्रेन टाइल्स जो बनाई जाती हैं, स्टोन वेयर से बनाई जाती है। स्टोन वेयर से बनाई जाती हैं, वेयर से बनाई जाती हैं, स्टोन वेयर से बनाई जाती है। इसका यूज, इसका प्रयोग भवन में, भवन नाली, बिल्डिंग ड्रेन बनाने में, क्या? बिल्डिंग की ड्रेन, बिल्डिंग ड्रेन बनाने में करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ड्रेन बनाने में करते हैं। ठीक है भाई, क्या? स्टोन वेयर से बनाई जाती है क्या? ड्रेन टाइल्स। इसका प्रयोग भवन नाली, बिल्डिंग ड्रेन बनाने में करते हैं। ठीक है, इन ड्रेन टाइल्स का यूज और कहाँ पे होता है? सैनिटरी वर्क। सैनिटरी वर्क।
सैनिटरी वर्क में भी ड्रेन टाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये स्टोन वेयर क्या है उसे हम आगे पढ़ेंगे, तो और हम चर्चा करेंगे ड्रेन टाइल्स के बारे में बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सुर्खी देख लेते हैं। क्या भाई? सुर्खी। देखिए सुर्खी क्या होता है? सुर्खी क्या है? ब्रिक पार्टिकल्स को ब्रिक पार्टिकल्स को ब्रिक पार्टिकल्स को फाइनर ग्राइंडिंग करके फाइनर ग्राइंडिंग करके फाइनल ग्राइंडिंग करके बनाई जाती है, ठीक है। जो आपको इमेज में दिख रही है, क्या ये आपको जो दिख रही है, ये सुर्खी है मेरे भाई, ठीक है। सुर्खी, ये ब्रिक पार्टिकल्स को फाइनल ग्राइंडिंग करके, या कभी-कभी क्या होता है कि जो क्ले होती है, क्ले को ही बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, पकाया जाता है, हीट दिया जाता है। उसके बाद इसकी क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग मशीन में इसकी बढ़िया से महीन पिसाई की जाती है। तो जो आपको मटेरियल प्राप्त होगा वो सुर्खी होता है। इसके प्रयोग की बात किया जाए, प्रयोग सुर्खी का, सुर्खी का प्रयोग भाई लाइम मोटर या लाइम मोर्टार वर्क में, लाइम मोटार वर्क में, ठीक है। या कभी-कभी सीमेंट मोटार में भी यूज किया जाता है, सीमेंट मोटार बनाने में। और कहाँ पे किया जा सकता है सुर्खी का प्रयोग? सीमेंट मैन्युफैक्चर में, सीमेंट निर्माण में, सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है सुर्खी का। तो सुर्खी क्या है? ब्रिक पार्टिकल्स को फाइनल ग्राइंडिंग करके बनाई जाती है। इसका प्रयोग लाइम मोटार वर्क, सीमेंट मोटार वर्क या सीमेंट बनाने में, साथ ही कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो जहाँ पे हाइड्रोलिक क्या हो, कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, तो वहाँ पे लाइम मोटार वर्क, लाइम के साथ हम सुर्खी का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ब्रिक बैलास्ट क्या है। ब्रिक बैलास्ट क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ब्रिक बैलास्ट आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, छोटे छोटे चिप्स हैं। क्या छोटे छोटे चिप्स हैं ब्रिक्स के? कौन सी ब्रिक्स हैं? फर्स्ट क्लास की जो झामा ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास झामा ब्रिक, झामा ब्रिक, जिनका की साइज जो होता है लेस देन 40 mm, 40 mm से कम छोटे छोटे जो फर्स्ट क्लास की झामा ब्रिक होती है, उनके टुकड़ों को क्या बोलते हैं? ब्रिक बैलास्ट। देखिए ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक बैलास्ट फर्स्ट क्लास झामा ब्रिक, झामा ब्रिक को तोड़कर तोड़कर बनाई जाती हैं, बनाई जाती है, ठीक है। क्या भाई? ब्रिक बैलास्ट फर्स्ट क्लास झामा ब्रिक को तोड़कर बनाई जाती है। इसका प्रयोग की बात किया जाए, प्रयोग, प्रयोग क्या है भाई इसका? इसका यूज, का प्रयोग फ्लोर के फ्लोर के लिए फ्लोर के लिए आधारतः, क्या भाई? आधारतः, आधारतः बोले या मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने में किया जाता है। इसका प्रयोग फ्लोर के लिए आधारतः तह बनाने में किया जाता है, आधारतः बनाने में। क्या और कहाँ पे यूज हो सकता है ब्रिक बैलास्ट का? क्या फाउंडेशन वर्क में, क्या फाउंडेशन वर्क में, जब क्या हो कि फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन हो, मतलब खुदाई किया जाए मिट्टी की, उसके बाद क्या काम कर सकते हैं आप? इस फर्स्ट क्लास झामा ब्रिक का ये जो ब्रिक बैलास्ट है, इनको आप यूनिफॉर्म तरीके से फैला सकते हैं, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, एक मजबूत आधार आपके नींव की प्राप्त होगी, ठीक है। तो फाउंडेशन वर्क में भी, फाउंडेशन वर्क, फाउंडेशन वर्क में भी प्रयोग होता है, ठीक है। ये हो गया ब्रिक बैलास्ट। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं टाइल्स। देखो भाई टाइल्स क्या है?
टाइल्स का प्रयोग सामान्यतः किसी भी बिल्डिंग में, क्या सामान्यतः किसी भी बिल्डिंग में क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। कहाँ पे, जैसे कोई भी बिल्डिंग होगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, या मर्सेंटाइल बिल्डिंग हो गई, कोई भी टाइप्स की बिल्डिंग हो गई, वहां की दीवारों में या फर्श बनाने में या सैनिटरी वर्क जैसे टॉयलेट बाथरूम, वहां पे क्या होता है, वॉल टाइल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो टाइल्स क्या है, इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग सभी टाइप्स के बिल्डिंग सभी टाइप्स के बिल्डिंग सभी टाइप्स के बिल्डिंग जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग बिल्डिंग आप लोग पढ़ चुके होंगे, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पब्लिक बिल्डिंग में कौन कौन सी बिल्डिंग आएगी। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या मर्सेंटाइल बिल्डिंग, मर्सेंटाइल बिल्डिंग, ठीक है। कहाँ पे, मर्सेंटाइल बिल्डिंग आदि के क्या, आदि के वॉल, क्या दीवारों में, आदि के दीवारों में, आदि के वॉल दीवारों में, फर्श में, फर्श में मतलब फ्लोर में, फ्लोर्स, क्या इसका प्रयोग सभी टाइप्स के बिल्डिंग जैसे पब्लिक बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, मर्सेंटाइल बिल्डिंग आदि के वॉल मतलब दीवारों में या फर्श में, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आदि के दीवारों में या फर्श में या कभी कभी छतों में भी, ठीक है। छतों मतलब रूफ्स, रूफ्स पर भी इनको अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव बनाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, बनाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। टाइल्स क्या है, इसका प्रयोग सभी टाइप्स के बिल्डिंग जैसे आपका पब्लिक बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, मर्सेंटाइल बिल्डिंग हो गया आदि के दीवारों या फर्श में या छतों पर इनको अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बनाने के उद्देश्य से यूज किया जाता है, तो उन्हें हम टाइल्स बोलते हैं। अब टाइल्स भी आपकी कई टाइप्स की होती हैं। बात किया जाए सामान्य टाइल्स, जनरल टाइल्स को और किस नाम से जाना जाता है भाई, इसको बोलते हैं सामान्य टाइल, सामान्य टाइल, सामान्य टाइल्स, ठीक है, सामान्य टाइल्स। और ये क्या है, कलर टाइल्स, इसको बोलते हैं रंगीन टाइल्स, टाइल्स। चलिए, ये होती क्या है, सामान्य टाइल्स जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये जनरल वर्क के लिए मतलब साधारण कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, छतों में, दीवारों में या फर्श बनाने में, साधारण प्रकार के छतों में, ठीक है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग सामान्यतः सामान्यतः साधारण प्रकार के भवन, साधारण प्रकार के भवन, प्रकार के भवन के फर्श मतलब फ्लोर, ठीक है भाई, फर्श बोले तो फ्लोर, छत या रूफ या दीवारों, दीवारों आदि में प्रयोग किया है, आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, अब देख लेते हैं कलर टाइल्स। कलर टाइल्स क्या होती हैं भाई, ये जो साधारण टाइल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, अच्छे प्रकार की जो सॉइल मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल से नहीं प्रिपेयर की जाती है, ठीक है भाई। यहीं पे आपकी ये जो कलर टाइल्स है, इनको बनाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है,
उसमें क्या काम करते हैं हम, कुछ कलरिंग पिगमेंट्स मिलाते हैं। उसके बाद ये जो सॉइल, मतलब सभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्ले प्रोडक्ट्स हैं, मतलब क्ले से बने हुए उत्पाद, इसलिए इनको हम क्ले प्रोडक्ट्स या सिरेमिक बोलते हैं, ठीक है। तो कलर टाइल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सिरेमिक मटेरियल होते हैं, या इनके लिए जो सिरेमिक मटेरियल हम प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या काम करते हैं कि हम एक्स्ट्रा कुछ कलरिंग पिगमेंट्स मिला देते हैं। मिलाने के बाद इनकी हम पगिंग करते हैं, क्या भाई, गुथाई करते हैं। तो फाइनली जो आपके पास प्लास्टिक प्लास्टिक वो सॉइल जो तैयार हो जाएगी, उसको हम अपना किसी भी शेप में मोल्ड मोल्डिंग कर देते हैं। मोल्डिंग करने के बाद भाई क्या होगा, मोल्डिंग करने के बाद उसको हम बढ़िया से पकाया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो फाइनली जो आपको मिलती है वो कौन सी टाइल मिलेगी, कलर टाइल्स। अब कलर टाइल्स जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये कई भी तरीके की हो सकती हैं। तो इसमें जो कलरिंग पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन सा कलर देते हैं, वो आपको डिजायर जो भी कलर हो उस तरीके का कलरिंग पिगमेंट्स आप प्ले में अपना डालेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इनमें जो आपको लिखना है, इन्हें बनाने के लिए, इन्हें बनाने के लिए तैयार तैयार की गई तैयार की गई सिरेमिक मटेरियल, सिरेमिक मटेरियल सिरेमिक मटेरियल में कलरिंग पिगमेंट कलरिंग पिगमेंट कलरिंग पिगमेंट्स मिलाकर मिलाकर पगिंग करते हैं, क्या भाई, पगिंग। पगिंग मतलब अच्छी तरीके से गुथाई करना, बाई पग मिल या बाई आप मैन मेड, मतलब इंसानों द्वारा भी पैरों से भी गुथाई की जा सकती है। क्या, सिरेमिक मटेरियल में कलरिंग पिगमेंट्स मिलाकर इनकी पगिंग मतलब गुथाई, क्या भाई, गुथाई की जाती है, गुथाई की जाती है। अब किसी भी क्ले की आप गुथाई अच्छे से करेंगे, उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब गुथ पगिंग की गई पगिंग की गई पगिंग की गई सॉइल, पगिंग की गई सॉइल या क्ले, पगिंग की गई क्ले में क्ले को माउल्ड की मदद से माउल्ड की मदद से माउल्ड की मदद से माउल्ड की हेल्प से क्या काम करेंगे, इसको शेप देंगे, वो डिजायर शेप, डिजायर शेप देते हैं, शेप देते हैं। उसके बाद अब जैसे ही डिजायर शेप दिए, तुरंत भाई इनको हम क्या काम करेंगे, भट्ठी में, ठीक है, भट्ठी में तुरंत हम नहीं पकाते हैं, ठीक है भाई, तुरंत भट्ठी में नहीं पकाते हैं। फिर क्या काम करेंगे, डिजायर शेप देने के बाद इनको छाया में सुखाया जाता है, वो सनसेट मतलब छाया में, ठीक है, इनको छाया में सुखाया जाता है, छाया में खाया जाता है। अब जब इसमें मॉइस्चर कम हो जाएगी तो फाइनली फिर इन्हें क्या करेंगे, हम पकाएंगे, ठीक है भाई, क्या काम करेंगे, इन्हें हम पकाएंगे। अक्षय के पास कॉल कर लीजिए सर। चलिए, क्या है कि अब पगिंग की गई क्ले को माउल की मदद से इनको डिजायर शेप देते हैं, इनको छाया में सुखाया जाता है, ठीक है भाई, छाया में सुखाया जाता है, ठीक है। सुखाने के बाद फिर इनको क्या काम करते हैं, फिर इन्हें क्या काम करते हैं, फिर इन्हें भट्ठी में पकाया जाता है, भट्ठी में पकाया जाता है, पकाया जाता है। और फाइनली हमें क्या होती है, टाइल्स प्राप्त हो जाती है। और
फाइनली हमें टाइल्स, रंगीन टाइल्स, फाइनली हमें रंगीन टाइल्स प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं भाई, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी ये जो टाइल्स होती हैं इनमें क्या काम किया जाता है, ग्लेजिंग भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं कांचन। ठीक है, एक लेयर चढ़ाई जाती है जिससे क्या होती है, ये जो क्ले के प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें शाइनिंग आ जाती है उनके सरफेस में। ठीक है, दिखने में वो अच्छा होते हैं। ठीक, चलिए, हो गया यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या भाई, इससे पहले कोई छूटा तो नहीं। चलिए, हाँ, अब देख लेते हैं कंट्री टाइल्स। क्या कंट्री टाइल्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, देसी टाइल्स या खपरेल, जैसा कि आपको इमेज में क्या भाई दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक। चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें बांस के पहले क्या होता है, एक टेम्परेरी टट्टर, बांस के टट्टर तैयार किया जाता है। टट्टर क्या होता है भाई, इस तरीके से क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, मान लीजिए कि ये आपका घर है, हट, ठीक है, झोपड़ी तरीके का। ठीक है, इस तरीके का हट है। तो ये जो इसके स्लोपिंग साइड्स हैं, ठीक है, ये स्लोपिंग साइड्स भी हो सकते हैं, नॉन स्लोपिंग भी हो सकते हैं। तो इसके जो स्लोपिंग साइड्स हैं, इनमें क्या काम करते हैं, पहले इस तरीके से बांस के टट्टर, जिनको ग्रीन वाले को मैं बोल दूं, बांस के ये टट्टर होते हैं। ठीक है, बांस के टट्टर को इस तरीके से पहले एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बना लिया जाता है। ठीक है भाई, इस बांस के टट्टर पे कुछ झाड़ियां, घास फूस इत्यादि को बढ़िया से फैला के एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसके ऊपर मेरे भाई क्या होता है कि ये टाइल्स, इसमें एक फ्लैट टाइल्स होती है। क्या, फ्लैट टाइल्स, फ्लैट टाइल्स होती है, एक होती है सर्कुलर, सर्कुलर, ये हाफ सर्कुलर हो, सेमी सर्कुलर हो सकती है और सर्कुलर हो सकती है। इसमें क्या काम करेंगे, पहले फ्लैट टाइल्स को बढ़िया से बिछा देंगे। यहाँ पे आपको शायद विजिबल हो, ये जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है, गैप, जहां से मैं येलो मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको राउंड शेप की ये जो टाइल्स दिख रही हैं, ठीक है, कंट्री टाइल्स, खपरेल, ये जो आपको दिख रहा है गोलाकार में, तो इसके नीचे फ्लैट टाइल्स बिछाई गई। ठीक है भाई, ये फ्लैट टाइल्स बिछाई गई हैं। तो जब दो फ्लैट टाइल्स, देखिए, जब दो फ्लैट टाइल्स, देखिए, दो फ्लैट टाइल्स, इनका की शेप, ये फ्लैट टाइल्स कुछ इस तरीके की होती है दिखने में। फ्लैट टाइल्स आपको इस तरीके से दिख जाए दिखने में। ठीक है, और आपको ये जो ये वाली टाइल्स होती है, ये ये वाली जो गोलाकार टाइल्स है वो दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका साइज कितना होता है मेरे भाई। ठीक है, साइज कितना होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर फ्लैट टाइल्स की बात किया जाए तो इसका साइज जो होता है 16 बाई 13 बाई 20, 16 बाई 13 बाई 20। ठीक है, वहीं इसकी बात किया जाए तो 13 बाई 10 बाई 20। ठीक है, ये आपकी कौन सी है टाइल्स, ये वाली टाइल्स कौन सी है मेरे भाई, ये वाली टाइल्स जो है, ये वृत्ताकार टाइल्स, वृत्ताकार या सर्कुलर, ये सर्कुलर टाइल्स है। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर भी हो सकती है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार ही जनरली यूज में ली जाती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा, ये जो यहाँ पे कंट्री टाइल्स होती है, कंट्री टाइल्स में जो फ्लैट टाइल्स बिछाई जाती है, ठीक है, उसका साइज कितना होता है। तो इसकी जो टॉप फेस पे एक साइड चौड़ाती है, चौड़ाई होती है 16, और दूसरी साइड होती है 13, और लंबाई जो होती है 20। इसी तरीके से इसके ही सेम साइज का क्या होता है, ये वाली आप अर्धचंद्राकार जो टाइल्स होती है। ठीक है, जो दो फ्लैट टाइल्स जब इस तरीके से रखेंगे, दो फ्लैट टाइल्स, एक टाइल्स ये हो गई,
ठीक है, एक टाइल्स ये हो गई और एक टाइल्स ये। इनको जब इस तरीके से रखेंगे, इनके बीच का ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ठीक है, ये वाला बीच वाला गैप है, तो इन गैप या जॉइंट के ऊपर क्या काम करते हैं, ये वाली अर्धचंद्राकार, ये जो आपको दिख रही है टाइल्स, ये व्हाइट वाली, ठीक है, तो इनको रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये फ्लैट टाइल्स का जॉइंट आपको पूरी तरीके से ढक जाता है। अब मान लीजिए कि बारिश होगा, तो बारिश से क्या होगी कि पानी आपकी छतों से, इसके कंक्रीट टाइल या खपरेल से टपकेगा नहीं आपके मकान में या घर में। ठीक है भाई, तो कंक्रीट टाइल्स यही होता है। चलिए, जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, इसमें क्या काम करते हैं, इसमें सर्वप्रथम सर्वप्रथम मतलब फर्स्टली क्या किया जाता है, इसमें सर्वप्रथम बांस के, क्या भाई, बांस के टट्टर, बांस के टट्टर तैयार कर लिए जाते हैं, बांस के टट्टर तैयार कर लिए जाते हैं। ठीक है, बांस के टट्टर तैयार कर लिए। देखिए, एक समय था कि इसका प्रचलन बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक है भाई, फिर से ये चीजें ट्रेंड में आ रही हैं और बहुत ही ये शौकीन लोगों को पसंद है। ठीक है भाई, यहाँ जिनके पास पैसे हैं, अगर आज आप लोग देखिए, बड़े बड़े हाईवेज, जितने भी नेशनल हाईवेज हो गए या सिटी के एकदम सेंट्रल एरिया में, आपको एक घास फूस की एक टेम्परेरी छत बनाई, जिसको मड़ई गांव में बोलते हैं, ठीक है, आजकल वहां बना दी जा रही है। तो उसमें बहुत शौकीनी के साथ लोग ये जो पोट्री आइटम्स हैं, सिरेमिक आइटम्स, जिसमें कि आपका कुल्हड़ होता है, उस कुल्हड़ में चाय का स्वाद लेते हैं, और वो भी टेम्परेरी अस्थायी रूप से। ये जो छत हो, जो कि एक समय था जिनका प्रचलन खत्म हो गया था, वो फिर से आ रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है, इनका प्रचलन आज भी है। ठीक है भाई, आने वाले समय में होगा। एक समय के बाद जो चीजें, अब तो ऐसा ट्रेंड आ गया है कि जो चीजें एक समय के बाद विलुप्त हो जाती हैं, वो कुछ समय बाद एक नए फैशन के तौर पे उभर के आ रही हैं। ठीक है, सेम वैसे ही ये सब भी चीजें। देखिए, अभी कुछ समय पहले देखिए, कुल्हड़ का प्रचलन एकदम खत्म हो गया था, बट अब कुल्हड़ में भी नए नए डिजाइन तरीके से, और लोग चाहे उसमें पीना, शौकीन लोग चाहे कुल्हड़ में पीना आजकल पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें क्या काम करते हैं, सर्वप्रथम बांस के टट्टर तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद इस टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर, इस टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर इस टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर फ्लैट टाइल्स फ्लैट टाइल्स फ्लैट टाइल्स, जिनका की साइज यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, 16 बाई 13 बाई 20। फ्लैट टाइल्स जिसका साइज 16 बाई 13 बाई 20 को रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, पास पास सटा के। इसके बाद इसके बाद इन फ्लैट टाइल्स के ज्वाइंट को, इन फ्लैट टाइल्स के ज्वाइंट को फ्लैट टाइल्स के ज्वाइंट को ज्वाइंट को ढकने के लिए, क्या, ज्वाइंट को ढकने के लिए, ढकने मतलब कवर, ज्वाइंट को ढकने के लिए अर्धचंद्राकार टाइल, अर्धचंद्राकार टाइल को इन ज्वाइंट्स पर ज्वाइंट्स पर रखते हैं, जिससे जिससे टाइल्स जिससे अप्रैल अप्रैल या इसको क्या बोलेंगे भाई, कंट्री टाइल्स, कंट्री टाइल्स कंट्री टाइल्स से बनाई गई सेट से बनाई कंट्री टाइल से बनाई गई शेड वर्षा के समय में वर्षा के समय में पानी नहीं टपकने देती है,
ठीक है भाई, ये ओवरऑल जो आप लोग पढ़े क्या किसके बारे में, कंट्री टाइल्स, जिसको कि देसी टाइल या खपरेल के भी नाम से जानते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार वाले की साइज क्या है, इसको भी आप लोग यहीं पे लिख लीजिए। अर्धचंद्राकार की साइज जो होगी कितना होगी मेरे भाई, अर्धचंद्राकार वाले की 13 बाई 10 बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा साइज इसका। ठीक है, ये हो गई कंट्री टाइल्स। अब हम लोग देखेंगे कौन सी टाइल्स, इलाहाबादी टाइल्स। देखो मेरे भाई, इलाहाबादी टाइल्स, देखिए इलाहाबादी टाइल्स को हिंदी में भी इलाहाबादी टाइल्स ही बोलते हैं, इलाहाबादी टाइल्स, इसको इलाहाबादी टाइल्स के ही नाम से जाना जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं अभी जो हम लोग पीछे पढ़े कंट्री टाइल्स, जिसको कि देसी टाइल या खपरेल के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी कंपैरिजन में ये इलाहाबादी जो टाइल्स है इसकी साइज जो होती है बड़ी होती है। क्या, इसका आकार जो होता है मेरे भाई वो बड़ा होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि आपको आपको यहाँ पे देखिए ये वाला जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, अर्धचंद्राकार। क्या भाई, अर्धचंद्राकार टाइल्स, अर्धचंद्राकार। क्या है, अर्धचंद्राकार वाली है। अब देख लीजिए, और जो आपको यहाँ पे ये जो ये देखिए ये वाला पोर्शन, इस वाले भाग पे आप नजर डालिए, ये जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये है आपकी फ्लैट टाइल्स, मतलब समतल, समतल टाइल्स। जिस तरीके से आप लोग कंट्री टाइल्स या देसी टाइल या खपरेल में पढ़े कि उसमें भी एक अर्धचंद्राकार टाइल्स होती है और एक फ्लैट टाइल्स जिसको समतल टाइल्स। ठीक है, अर्धचंद्राकार को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। और ये जो हो जाएगी फ्लैट टाइल्स, समतल टाइल को क्या बोलेंगे, फ्लैट टाइल्स। में भी क्या, इस तरीके से आप लोग कंट्री टाइल्स में पढ़े। बट यहाँ पे डिफरेंस जो है इसका साइज जो होता है मेरे भाई, साइज, साइज ये फ्लैट वाले की बात कर रहा हूँ। फ्लैट वाला जो इसका पोर्शन होता है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है। ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ये फ्लैट टाइल्स हो गई। और जो ये देसी वाली टाइल्स होती है वो हाफ सर्कुलर होती है, सेमी सर्कुलर। का साइज आपको कुछ तरीके से, आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्या इनका साइज। इलाहाबादी टाइल्स में भी क्या होती है, एक फ्लैट टाइल्स होती है और एक कौन सी होती है, सेमी सर्कुलर। इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे। चलिए इनका अब साइज हम लोग देख लेते हैं। इसका साइज जो होता है मेरे भाई, इसकी बात किया जाए तो ये होता है 8 बाई क्या, 8 बाई, 8 बाई शायद 38 होता है। क्या, 8 बाई 38 होता है। और ये आपकी फ्लैट फ्लैट टाइल्स जो होती है, फ्लैट टाइल्स होती है जो 30 बाई क्या, फ्लैट टाइल्स जो होती है आपकी, पर आप लोग देख लीजिएगा ये होती है 30, और शायद ये वाली जो होती है 25, और ये जो होगी ये इसकी लंबाई के बराबर होगी, ये भी होगी 38। ठीक है, ये फ्लैट टाइल्स हो गई। ये कौन सी हो गई, अर्धचंद्राकार वाली टाइल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या काम करते हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़े जो कंट्री टाइल्स या देसी टाइल्स में, उसमें ये पढ़े मेरे भाई, उसमें ये पढ़ा गया कि इस छत को, मतलब इलाहाबादी टाइल्स का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, कंट्री टाइल्स खपरेल का यूज कहाँ करते थे हम लोग, एक
अपने लिए टेम्परेरी सेट बनाने के लिए यूज में लेते थे, टेम्परेरी छत बनाने के लिए। उसी तरीके से ये इलाहाबादी टाइल्स का भी प्रयोग छतों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसे बनाने के लिए इस टाइल्स का प्रयोग सीधा लिखिए, इस टाइल्स का प्रयोग इस टाइल का प्रयोग छत बनाने में करते हैं, छत बनाने में करते हैं। इसके लिए लकड़ी का, क्या भाई, पीछे हम लोग बांस के टट्टर का यूज कर रहे थे, इसके लिए टेम्परेरी प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। लकड़ी का टेम्परेरी प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। लकड़ी का टेम्परेरी प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। ठीक है भाई, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। उसके बाद इस टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर क्या भाई, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर फ्लैट टाइल्स, ठीक है, फ्लैट टाइल्स जिनका की साइज कितना होता है, 30 बाई 25 बाई 38, 30 बाई 25 बाई 38 क्या होता है, ये इलाहाबादी टाइल्स की ये फ्लैट वाली टाइल्स। ठीक है, क्या होता है, इस टेम्परेरी प्लेटफॉर्म पर फ्लैट टाइल्स जिनका की साइज 30 बाई 25 बाई 38 होता है, इनको लगाते हैं, को लगाते हैं। अब भाई दो फ्लैट टाइल्स को, यहाँ पे आपको ये जो फ्लैट टाइल्स दिख रही है, इसी तरीके से एक फ्लैट टाइल्स यहाँ पे रखेंगे, तो फिर क्या होगा, इन दोनों टाइल्स के बीच एक ज्वाइंट आपको दिखेगा। ठीक है, उस ज्वाइंट से हो सकता है कि जब बरसात हो तो पानी टपकने लगे आपके मकान के अंदर, घरों में। क्या काम करेंगे, ये जो इसके ज्वाइंट्स को, दो फ्लैट टाइल्स के ज्वाइंट को ढकने के लिए ये वाली अर्धचंद्राकार जो टाइल्स है इसको इस पे प्लेस कर देते हैं। ये ज्वाइंट्स को क्या करेगी, ढक देगी, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी ये दो फ्लैट टाइल्स हो गई, ये दो फ्लैट टाइल्स हो गई प्लेस की हुई। अब इनको जब प्लेस करिएगा तो इनके बीच में एक, मान लीजिए कि ये रेड वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये ज्वाइंट था, तो इनके ज्वाइंट को ढकने के लिए इसके ऊपर ये अर्धचंद्राकार वाली जो ग्रीन से आपको दिख रही है, इसको प्लेस कर देंगे, जिसका ज्वाइंट ढक जाएगा। ठीक है भाई, ये इलाहाबादी टाइल्स हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, इस तरीके से आपकी ये इलाहाबादी टाइल्स होती है। इसका प्रयोग क्या, टेम्परेरी शेड बनाने में, छत बनाने में करते हैं। ठीक है, जनरली आपके एग्जाम में फिर क्या हुआ कि फ्लैट टाइल्स जिनका साइज इतना है लगाते हैं, इनके ज्वाइंट्स को, इनके ये ज्वाइंट्स को ढकने के लिए, ये ज्वाइंट्स को ढकने के लिए ये ज्वाइंट्स को ढकने के लिए अर्धचंद्राकार, या अर्धचंद्राकार, ये ज्वाइंट्स को ढकने के लिए अर्धचंद्राकार टाइल, साइज कितना है, साइज आप लोग लिखिए, साइज जो हो जाएगा भाई 8 बाई 38, 8 बाई 38 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या काम करेंगे, इसके ज्वाइंट्स पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, इतना डाटा आपको चाहिए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इलाहाबादी टाइल्स जो होती है, क्या ये टाइल्स यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, नोट, नोट में जो लिखना है, इलाहाबादी टाइल्स, इलाहाबादी टाइल्स, इलाहाबादी टाइल का साइज, कंट्री टाइल, या जिनको खपरेल बोलते हैं, खपरेल से ज्यादा होता है। क्या भाई, से ज्यादा होता है इलाहाबादी टाइल्स। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे मैंगलोर टाइल्स। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, मैंगलोर टाइल्स, इसको हिंदी में भी मैंगलोर टाइल्स के भी नाम से ही जाना जाता है, मैंगलोर टाइल्स। देख लेते हैं इसका यूज कर।
ठीक है भाई, ये जो मैंगलोर टाइल्स है, ठीक है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी की टाइल्स होती है। पहला पॉइंट जो यहाँ पे नोट डाउन करना है, मैंगलोर टाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की छत टाइल है। क्या छत टाइल है? सॉरी, अच्छी क्वालिटी की छत टाइल है, बहुत अच्छी क्वालिटी की छत टाइल्स है। इसकी अगर साइज की बात किया जाए, क्या भाई, इसकी साइज की बात किया जाए, इसकी साइज की बात किया जाए तो पहले इसको देख लीजिए कि कैसे दिखने में ये होती है। ये कुछ इस तरीके से दिखने में होती है भाई, इस तरीके से दिखने में होती है। ठीक है, मैंगलोर टाइल्स, मैंगलोर टाइल्स आपको दिखने में कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अगर इसकी साइज की बात किया जाए, तो साइज की बात किया जाए तो मेरे भाई इसकी साइज जो होती है, ये होती है कितना, 36, 36, और ये होती है 21। ठीक है, 36/21 इनका साइज होता है। तो साइज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, साइज 36/21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या होता है कि जिस तरीके से हम लोग कंट्री देसी या कपरेल टाइल्स के बारे में पढ़ा, वहां पे क्या होता है, बांस के टेम्परेरी टट्टर से क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म टेम्परेरी तैयार किया जाता था। फिर हम लोग इलाहाबादी टाइल्स में पढ़े कि यहाँ पे बांस के टट्टर की जगह पे क्या होता है कि वुड का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, मतलब लकड़ी, टिम्बर का। ठीक है, तो यहाँ मैंगलोर टाइल्स में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्या होता है कि लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अत्यधिक मात्रा में इसमें लकड़ी से टेम्परेरी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाया टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, इसमें लकड़ी से टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, और ये लकड़ी जो होती है गुड क्वालिटी, बहुत ही हाई क्वालिटी टिम्बर, हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी हाई होगा। ठीक है, ये हो गया मैंगलोर टाइल्स। अब देखिए इन टाइल्स की क्या होता है कि टेस्टिंग किया जाता है। क्या भाई, ये टाइल्स जो होती है मार्केट में दो क्लास में अवेलेबल है। क्या, दो क्लास में, क्लास क्लास डबल ए और क्लास ए, दो टाइप्स की ये मार्केट में अवेलेबल है टाइल्स। ठीक है, तो इनको टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट जैसे किया जाएगा, ये क्लास डबल ए की टाइल है या क्लास ए की टाइल है, टेस्टिंग करने के लिए इसमें ब्रेकिंग लोड लगाते हैं 102 केजी का, या यहाँ पे जो होता है वो आई थिंक कितना होता है, ये होता है 102, और ये होता है क्लास ए की टाइल की जो एवरेज ब्रेकिंग लोड होती है भाई, हम्म, ये होती है 68। तो ये 102 और 68, ये जो है एवरेज, क्या, एवरेज ब्रेकिंग लोड, एवरेज ब्रेकिंग लोड, एवरेज ब्रेकिंग लोड, एवरेज ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये मैंगलोर टाइल्स क्या होती है, मैंगलोर टाइल्स की बात की जाती है दो क्लास, क्लास डबल ए और क्लास ए, दो क्लास में आती है। क्लास डबल ए की बात किया जाए तो इसका एवरेज ब्रेकिंग लोड जो होता है क्लास डबल ए टाइल का, वो 102 केजी होता है, और क्लास ए टाइल्स का जो एवरेज ब्रेकिंग लोड होता है वो 68 केजी होता है। ठीक है,
इसको बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत हाई क्वालिटी की टिम्बर और हाई क्वांटिटी में टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म जब बन जाएगा तो ये आपको जो टाइल्स दिख रही है ये मैंगलोर टाइल्स है, ठीक है। इस तरीके से होती है ये जो आपको दिख रही है। इसका साइज 36 बाई 21 होता है। इसको इस लकड़ी के जो टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाएगा उस पे प्लेस किया जाता है। बाय द वे इसमें कोई अगर ज्वाइंट्स रह जाता है, वैसे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये लहरियादार होता है, ठीक है। लहरियादार होता है जिसकी वजह से ये टाइल्स जब बगल में इसके ही जैसा एक टाइल्स प्लेस किया जाता है, ये क्या होता है इसमें ओवरलैप कर जाती हैं टाइल्स, क्या ओवरलैप कर जाती हैं, जिससे क्या है कि अभी तक जैसे हम लोग इलाहाबादी टाइल्स पढ़े और कंट्री टाइल्स पढ़े जिसमें कि क्या होता था कि ज्वाइंट रह जाता था फ्लैट टाइल रखने के बाद, तो इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं रह जाता है, ठीक है भाई। तो सीधा इसी को टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाने के बाद लकड़ी को इसको प्लेस कर दिया जाता है बढ़िया से। और उसके बाद क्या होता है कि पैकिंग भी किया जाता है भाई, सीमेंट मोटार से पैकिंग किया जाता है। पीछे आप लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ एक पॉइंट जो और लिखना है कि जब ये आप अर्धचंद्राकार टाइल्स फ्लैट टाइल्स पे रखते हैं तो पैकिंग किया जाता है। लाइम मोटार, लाइम मोटार, लाइम मोटार या सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार से पैकिंग, मतलब ये जो ज्वाइंट रहता है ना, यहाँ पे लाइम मोटार और सीमेंट मोटार से पैकिंग भी किया जाता है। बट यहाँ जो देसी टाइल्स थी वहां पे ऐसा कुछ पैकिंग नहीं किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगलोर टाइल्स में भी पैकिंग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब लोग देखने वाले हैं फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहा हो। फ्लोर टाइल्स भी क्या है, यहाँ पे जो नोट डाउन करना है, फ्लोर टाइल्स को इसको लिख सकते हैं फर्श, फर्श की टाइल्स या फर्श टाइल, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो फ्लोर टाइल्स क्या है, फ्लोर टाइल्स भी एक सिरेमिक मटेरियल है, क्या फ्लोर टाइल्स भी एक सिरेमिक मटेरियल है, फ्लोर टाइल्स भी एक सिरेमिक मटेरियल है, क्या भाई फ्लोर टाइल्स भी एक सिरेमिक मटेरियल है, क्या फ्लोर टाइल्स एक सिरेमिक मटेरियल है। फ्लोर टाइल्स भी एक सिरेमिक मटेरियल है जो मार्केट में, अगर साइज की बात किया जाए, इसका यूज तो फर्श बनाने में ही किया जाएगा, जैसे फ्लोर टाइल्स इसका नाम ही है। तो 15 बाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 30 बाई 45 बाई 1 सेंटीमीटर, इस साइज में मार्केट में आपको ये टाइल्स अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है भाई। 15 बाई 1 सेंटीमीटर या 30 बाई 45 बाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या है कि ये टाइल्स, ये फ्लोर टाइल्स कलरफुल भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है ना, ठीक है। तो फ्लोर टाइल को कलरफुल बनाने के लिए, फ्लोर टाइल्स को कलरफुल, कलरफुल बनाने के लिए, फ्लोर टाइल को कलरफुल बनाने के लिए इसमें पहले से तैयार की गई, पहले से तैयार की गई, पहले से तैयार की गई से में क्या करते हैं, कलरिंग पिगमेंट मिला देते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स मिला देते हैं, हाँ, है ना, ठीक है। चलिए, तो 15 बाई 15 बाई 1 सेंटीमीटर या 30 बाई 45 बाई 1 सेंटीमीटर, या और भी साइज है मार्केट में 30 बाई 60 बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइज भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, टाइल्स का, ये फ्लोर टाइल्स का। चलिए अब देख लेते हैं वॉल टाइल्स, क्या भाई
वॉल टाइल्स या इनको हम बोलते हैं दीवार टाइल। दीवार टाइल, ठीक है। दीवार टाइल क्या है? दीवार टाइल, इनको और किस नाम से जान सकते हैं? दीवार टाइल है तो इनको सैनिटरी टाइल्स भी हम कह सकते हैं। क्या? सैनिटरी टाइल्स के भी नाम से, सैनिटरी टाइल्स के भी नाम से जानी जाती हैं। कौन? वॉल टाइल्स। अब इसका यूज क्या है, प्रयोग? सॉरी, इससे पहले हम लोग साइज देख लेते हैं, है ना। साइज की बात किया जाए तो 10 बाई 10 बाई 1 या 15 बाई 15 बाई 2 सेंटीमीटर, इस साइज में ये आपको टाइल्स मार्केट में मिल जाएगी। अब इसका यूज क्या है? यूज, प्रयोग। प्रयोग, प्रयोग जैसे किचन में, किचन, बाथरूम हो गया, बाथरूम हो गया, या WC हो गया, PTC की वॉल में, ठीक है। अब बाथरूम और वॉशरूम या वाटर क्लोसेट में यूज किया जा रहा है, इसलिए इस टाइल्स का और एक नाम है, क्या होता है? सैनिटरी टाइल्स। ठीक है भाई, क्या होता है ये? सैनिटरी टाइल्स। अब क्या है कि ये टाइल्स कलर भी आती हैं और व्हाइट में भी आती हैं। कलर में आती हैं तो फिर वही काम, क्या काम करेंगे इनके लिए? क्या? वॉल टाइल्स भी क्या है? एक सिरेमिक मटेरियल है। पहले यहाँ पे जो लिखा है, वॉल टाइल्स भी एक सिरेमिक मटेरियल, वॉल टाइल्स एक सिरेमिक मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल है। वॉल टाइल्स कैसा है? एक सिरेमिक मटेरियल है, ठीक है। सैनिटरी टाइल्स के भी नाम से जानी जाती है। साइज 10 बाई 10 बाई 1 या 15 बाई 15 बाई 2 सेंटीमीटर। प्रयोग इसका किचन, बाथरूम, वाटर क्लोसेट आदि की दीवारों में, आदि के दीवारों में, है ना। इतना क्लियर है, इतना डाटा सफिशिएंट। और क्या? हाँ, अब ये कलरफुल भी होती हैं तो कलर टाइल्स बनाने के लिए फिर वही काम करेंगे। इनके लिए क्या काम करेंगे? जो क्ले प्रिपेयर की गई है उसमें हम क्या काम करेंगे? कलरिंग पिगमेंट मिला देंगे। कलरिंग पिगमेंट मिलाने के बाद इनकी क्या किया जाएगा? पगिंग किया जाएगा। पगिंग करने के बाद फाइनली जो हमें सॉइल प्राप्त होगी, प्लास्टिक सॉइल, उसको हम जो भी शेप देना हो, जिस भी मोल्ड में उसको मोल्डिंग करना है, उसमें मोल्डिंग करने के बाद फाइनली फिर क्या काम करेंगे? इन्हें हम भट्टियों में पकाते हैं। ठीक है भाई, चलिए, यहाँ तक क्लियर है। टाइम कितना हो गया आपकी क्लास का? चलिए, अभी तो काफी लंबी क्लास चलेगी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।